ओम हनुमते नमः। मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत का भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी के बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन में से लौट कर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देख वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, वह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस घर आया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और रात्रि को उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पत्नी जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की कथा को पढ़ता या सुनता या नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं। आइए अब मंगलवार को सुनी जाने वाली मंगलिया की कथा को सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था, जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उसको मंगलिया नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लिप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आप मंगलवार के व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज?
बाबा जी ने कहा कि जाओ अपने माता जी को बुला लाओ। माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब तक आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। जय मंगलदेव। आइए अब मंगलवार को सुनी जाने वाली सुनंदा की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में सर्वज्ञ नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी सुनंदा बहुत ही पतिव्रत परायणा एवं विदुषी थी। इतना होने पर भी ब्राह्मण दंपति संतान रहित थे। वृद्धावस्था में उन्होंने अपने पड़ोसी की एक कन्या को पुत्री के रूप में गोद में ले लिया। वह कन्या अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। उस कन्या में एक विशेषता यह थी कि उसके शरीर से प्रतिदिन स्वर्ण की उत्पत्ति हुआ करती थी। उस कन्या के युवती हो जाने पर उस ब्राह्मण सोमेश्वर नामक एक ब्राह्मण के साथ विवाह संपन्न हो गया। जब वह कन्या विवाहोपरांत वर के साथ ससुराल जाने लगी तो उन दंपतियों को रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। रास्ता बहुत दुर्गम था, अतः डाकुओं की मुठभेड़ में उसका पति सोमेश्वर मार डाला गया। डाकू लोग लूटी हुई संपत्ति के साथ भागने में सफल हो गए। वह कन्या असहाय होकर वहां रोने बिलखने लगी। कोई उपाय न देखकर उसने पति के साथ सती होने का निश्चय किया। इसी समय वहां पर एक दैवी मूर्ति का आगमन हुआ। बालिका ने सहम कर उस दिव्य मूर्ति से प्रश्न किया, आप कौन हैं और यहाँ पर आपका आना किस लिए हुआ? उस दिव्य मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं मंगलदेव हूँ। तेरी पति भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तेरी जो इच्छा हो मुझसे मांग ले। बालिका ने नम्र स्वर में निवेदन किया, हे देव, मेरे पति देव को डाकुओं ने मार डाला है। मैं उनका जीवन चाहती हूँ। मंगलदेव ने कहा, तुम्हारे पति अभी जीवित होकर दीर्घायु बनेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक और वरदान तुझे देना चाहता हूँ। बालिका ने कहा, जो लोग मंगलवार के दिन आपका व्रत करें उन्हें किसी प्रकार का सांसारिक कष्ट न हो। कृपा करके आप मुझे यही वर दीजिए। मंगलदेव ने कहा, इस व्रत को जो भी करेगा वह संपूर्ण कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर मंगलदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के फलस्वरूप सोमेश्वर ने पुनर्जीवन प्राप्त किया और कुशलता पूर्वक अपनी ही पत्नी के साथ घर पहुंच गया। वे दोनों प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत करके सुखी जीवन बिताने लगे। मंगलवार के दिन ही उस दंपति के साथ ऐसी दुर्घटना हुई, अतः अनजाने में ही उस कन्या का व्रत हो गया, जिसके कारण उसने मंगलदेव से इस दुर्लभ वर को पाया। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होकर उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे पति, पुत्र एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुरुषों को इस व्रत के फल स्वरूप धन, बल, विद्या और आरोग्य की प्राप्ति होती है। नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में लाभ होता है। शत्रुओं पर विजय लाभ होता है। ऋणी व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। राजकीय कार्यों में सफलता मिलती है। यदि कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को नियम पूर्वक करती है तो उसे यौनागम में कुलीन एवं अनुकूल पति की उपलब्धि होती है और उसे कभी पति का वियोग नहीं सहन करना पड़ता। आइए अब हम लोग मंगलवार के व्रत की आरती को सुनते हैं।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई, दे पीड़ा रघुनाथ पठाए। लंकाचारी सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बारन लाई, लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। लायस जीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर संहारे। दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लछाई। आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी वैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की। आरती कीजे हनुमान लला की। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। जय श्री राम।